अगर आपको पर्सनल लोन की ज़रूरत है और आपका सिविल स्कोर ख़राब है तो हो सकता है आपको लोन लेने के लिए काफ़ी परेशानी आ रही हो, आप कई जगह ट्राई कर रहे हो, इधर उधर काफ़ी भटक रहे हो, फिर भी आपको लोन नहीं मिल रहा हो। तो गाइस आप बिल्कुल सही जगह आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको पर्सनल लोन मिलने के बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिविल स्कोर और पर्सनल लोन के बीच का जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को समझाने वाला हूँ, उस साइंस को क्लियर कर देने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको लोन नहीं मिल रहा है। तो अगर आप इस साइंस को, इस कनेक्शन को समझ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस बन जाएंगे आपके लोन अप्रूवल के। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है विकास मीणा, आप देख रहे हैं माई कंपनी। गाइज वीडियो के अंदर आपको 5 ऐसे सीक्रेट टेक्निक्स बताने वाला हूं जिनका अगर आप यूज करेंगे पर्सनल लोन अप्लाई करते टाइम तो आपका लोन अप्रूव हो ही जाएगा। तो गाइज इन 5 टेक्निक्स के बारे में बात करने से पहले आपको मैं कनेक्शन के बारे में थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि सिविल स्कोर का और पर्सनल लोन का क्या कनेक्शन है। तो एक्चुअली गाइज जब पर्सनल लोन के लिए आप अप्लाई करते हैं बैंक में या किसी भी डिजिटल लोन ऐप के पास, तो उनके पास ऑप्शंस होते हैं। उनके पास सिविल स्कोर ही एक अकेला ऑप्शन नहीं होता, उनके पास और भी ऑप्शंस होते हैं। बट एक्चुअली गाइज आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, इतना लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो दूसरे ऑप्शंस पर विचार करें। हालांकि उनको इन ऑप्शंस के ऊपर भी विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, लेकिन वो इन चीज़ों के बारे में देखते ही नहीं है। जब आपका सिविल स्कोर उनको खराब लगता है तो वो वहीं इंस्टेंटली एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। बट गाइज आपको उन्हें इंसिस्ट करना है, उन्हें याद दिलाना है इन चीज़ों के बारे में, इन पॉइंट्स के बारे में कि ये ऑप्शंस भी बॉस आपके पास हैं। तो जिस भी एग्जीक्यूटिव से अगर आपकी बात हो रही है ऑनलाइन फ़ोन पे, तो आप उस एग्जीक्यूटिव को कन्विंस करने की कोशिश करिए। और अगर आप ऑफलाइन कहीं ऑफिस में फिजिकली जाकर के अप्लाई करते हैं तो वहां आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाता है कन्विंस करना। तो गाइज अब ये पॉइंट्स क्या है, कैसे आप उन्हें कन्विंस करेंगे, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि गाइज जब आप उनको कन्विंस करेंगे तो गाइज वो कन्विंस हो ही जाएंगे। अब गाइज आप सोच रहे होंगे कि यार हम कन्विंस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या फालतू की बात कर रहे हो, अगर वो कन्विंस नहीं हो तो हमें कैसे लोन मिलेगा। तो गाइज मैं आपको बता दूं, जो बैंक्स हैं वो भी मार्केट में ब्याज कमाने के लिए ही बैठे हैं। जो भी डिजिटल लोन ऐप्स हैं मार्केट के अंदर वो भी ब्याज कमाने के लिए बैठे हैं। जो भी NBFCs हैं मार्केट के अंदर वो सब ब्याज कमाने के लिए बैठी हुई हैं। तो गाइज लोन आपको क्यों नहीं देंगे? अगर आपको लोन ही नहीं देंगे तो इनको ब्याज कैसे मिलेगा, इनकी अर्निंग कैसे होगी? तो इसलिए लोन तो ये आपको जरूर देंगे, बट गाइज आपको इन ऑप्शंस को, इन सीक्रेट टेक्निक्स को यूज करना है। तो गाइज बात कर लेते हैं पहली टेक्निक के बारे में, पहले ऑप्शन के बारे में कि आप कैसे उन्हें कन्विंस कर सकते हैं। तो गाइज पहली जो सीक्रेट टेक्निक है उसका नाम है प्रूव योर क्रेडिट वर्दीनेस। तो गाइज हो सकता है कि पहले किसी टाइम पे आपने कोई लोन लिया हो और किसी मजबूरी की वजह से आप उसको टाइम पर रीपे नहीं कर पाए हो, लेट शेट कर पाए हो या डिफॉल्ट कर गए हो। तो गाइज इस वजह से आपका सिविल स्कोर खराब हो चुका होगा। अब गाइज आपको उनको कन्विंस करके दिखाना है, बताना है कि भाई मैं क्रेडिट वर्दी इंसान हूँ, मैं इतना इतना पैसा कमा रहा हूँ, मेरी ये सैलरी स्लिप है, मेरी ये बैंक स्टेटमेंट है, इस वजह से मैं लोन नहीं चुका पाया था। अब आप मेरा लोन जो है, मेरी एप्लीकेशन को कंसिडर कीजिए और मुझे लोन दीजिए। अब अगर आपका अर्निंग भी नहीं है, अगर आप पैसा भी नहीं कमाते हैं, तो भी गाइज आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है, तो आप वीडियो में ज़रूर लगातार बने रहिएगा। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। तो गाइज सेकंड पॉइंट में मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि आप जब पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं तो आपको लो अमाउंट के लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। गाइज जब आप हाई अमाउंट के लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर चांसेस ये हैं कि या तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, या दूसरा चांस ये है कि अगर आपको लोन मिल भी जाएगा तो आपको बहुत हायर इंटरेस्ट पे मिलेगा जो आपके लिए अफोर्डेबल नहीं होंगी, और उसकी वजह से हो सकता है अगर आप फिर से टाइम पे नहीं रीपे कर पाए तो आपका सिविल स्कोर और डिक्रीज हो जाए। तो इसलिए आपको लो अमाउंट लोन के लिए अप्लाई करना है। अब गाइज यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर आपका सिविल स्कोर खराब है और आप अर्निंग पर्सन भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। तो गाइज इस केस में आपके पास सॉल्यूशन ये है कि आप एक को एप्लीकेंट को साथ ले जा सकते हैं। आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, उस मेंबर को आप साथ में ले जा करके लोन अप्लाई कर सकते हैं। उसको पहले ही बता दीजिएगा कि भाई हम लोन लेने जा रहे हैं, मुझे लोन की ज़रूरत है, आप मुझे हेल्प कीजिए। तो आपका एक क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव होगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, सूटेबल रहेगा। उस बंदे के यानी कि जो भी आपका साथ गारंटर जा रहा है, को एप्लीकेंट जा रहा है, उसके KYC डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, और साथ साथ गाइज उसको अपना बैंक स्टेटमेंट और अपनी अर्निंग की जो भी सोर्सेज हैं, सैलरी स्लिप वगैरह, वो शो करनी होंगी। अगर आप इंस्टेंट लोन ऐप से डिजिटली भी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो भी सारे ये डॉक्यूमेंट्स उनको देने पड़ेंगे। तो गाइज यहाँ तक मैंने आपको 3 टेक्निक्स के बारे में बता दिया है। पहला टेक्निक मैंने आपको बताया कि आप अपनी क्रेडिट वर्दीनेस को प्रूफ कीजिए। दूसरा टेक्निक मैंने आपको बताया कि आप लो अमाउंट के लोन के लिए अप्लाई कीजिए। और तीसरा टेक्निक मैंने आपको बताया है कि आप एक को एप्लीकेंट या गारंटर को साथ में इन्वॉल्व कीजिए अपने लोन लेने के लिए।
अब गाइस बढ़ते हैं चौथा जो टेक्निक है, चौथा जो तरीका है जिससे आप लोन ले सकते हैं, वो है गाइस यहाँ पर NA या NH का तरीका। अब NA या NH का मतलब क्या है गाइस, जो भी सिविल जो वर्ड है एक्चुअली गाइस ये एक क्रेडिट ब्यूरो है। अब क्रेडिट ब्यूरो का काम ये होता है कि इंडिविजुअल्स की ये क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर दोनों को मेंटेन करते हैं, और जब कोई लेंडर आपको लोन देने के लिए जाता है तो उस लेंडर को ये आपका जो रिकॉर्ड है, जो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट है और क्रेडिट स्कोर है, वो उस लेंडर को प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये जो सिविल है, जो एक क्रेडिट ब्यूरो है, एक्चुअली गाइस ये सिर्फ 7 साल के लिए ही आपका डेटा जो है वो स्टोर करके रखते हैं। इनके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि मिनिमम आपको 7 साल के लिए डेटा को स्टोर करके रखना है। 7 साल से ज़्यादा भी ये लोग रख सकते हैं, बट जनरली डेटा की ज़्यादा डेटा होने की वजह से ये लोग 7 साल के बाद डिलीट कर देते हैं। तो अगर आपने 7 साल से पहले कोई लोन लिया था तो हो सकता है कि उन्होंने क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट जो बनाई थी वो इन्होंने अब डिलीट कर दी हो, आपका डेटा इनके पास से चला गया हो। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जब आप कोई नया लोन लेने जाएंगे तो वहां पर आपका लोन उनके पास आपका क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट अवेलेबल नहीं होगी। तो यानी कि NA जो मैंने बताया इसका मतलब है नॉट अवेलेबल। तो आपका जो वहां पर रिकॉर्ड है, जो आपका क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट है, वो आपकी अवेलेबल नहीं होगी। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपने कभी पास्ट में लोन लिया ही नहीं है, तो उस केस में गाइस आपका जो दूसरा केस बन जाता है यहाँ पर, वो है NH यानी कि नो हिस्ट्री, आपकी कोई हिस्ट्री ही नहीं है। तो गाइज इन केसेस में आपके पास ऑप्शन रहता है कन्वेंस करने का। आप कन्वेंस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई मैंने 7 साल पहले लोन लिया था। अगर आपके पास उसके कोई डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं तो गाइज और भी बेहतर है, आप उसे डॉक्यूमेंट्स भेजिए। आप उन्हें बताइए कि मैंने अपना पूरा लोन टाइम पे प्रीपे किया था और इस तरीके से मैंने लोन लिया था, तो आप मुझे भी लोन प्लीज़ अभी प्रोवाइड कीजिए। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पर आपको कन्वेंस करने का भी काफ़ी यहाँ पर आपका रोल रहेगा। तो अब गाइज मैं आपको लास्ट टेक्निक बताना चाहता हूँ जिसका यूज़ करके आप लोन ले सकते हैं और चांसेस है कि आपको यहाँ से लोन मिल ही जाएगा। तो गाइज ये वो टेक्निक है कि आप पहले तो कोशिश कीजिए कि आपको वो पर्सनल लोन दे दें, और अगर आपको वो पर्सनल लोन नहीं देते हैं तो गाइज आप उनसे कहिए कि आप मुझे कोलेट्रल वाला लोन दे दीजिए। अब कोलेट्रल के लिए आप कई सारी चीज़ें दे सकते हैं। आप अपनी FD अगर आपके पास कोई है तो उसके लिए अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। अगर आपको इंश्योरेंस चल रहा है तो उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। अगर आपने कोई PPF में पैसा जमा हो रहा है तो उसके अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी आपकी सेविंग्स होती हैं तो कई बार आप उनके अगेंस्ट भी लोन ले पाते हैं, आपको उसके बारे में जानकारी भी नहीं होती है। तो गाइज इसके लिए आपको ये करना होगा कि आप पहले तो उसे कीजिए, कहिए कि भाई मेरे को पर्सनल लोन मिल जाए तो सबसे बढ़िया है, और अगर नहीं देते हैं तो कोलेट्रल बेस आप लोन ले लीजिए। और गाइज मैं आपको बताऊं, कई बैंक्स और कई डिजिटल लोन ऐप्स ऐसे भी हैं जो आपको पर्सनल लोन के अगेंस्ट भी आपका कोलेट्रल एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन गाइज ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपका वहां से कैसी बात हो रही है। अगर आपका कोई नजदीकी रिश्तेदार किसी डिजिटल लोन ऐप में या किसी बैंक में, किसी NBFC में काम करता है तो वो आपकी हेल्प यहाँ पर कर सकता है इस केस में। तो पर्सनल लोन के अगेंस्ट भी गाइज कोलेट्रल जमा होते हैं, तो उस केस में भी आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। तो इस तरीके से गाइज ये 5 टेक्निक्स मैंने आपको बताई है वीडियो के अंदर, जिनका यूज करके आप अपना पर्सनल लोन अप्रूव करवा सकते हैं। और आपका सिविल स्कोर चाहे कितना ही खराब हो, सिविल आपका कितना ही बेकार हो, घटिया हो, फिर भी आप इन टेक्निक्स का यूज करके आपके लोन अप्रूवल के चांसेस को बहुत बढ़ा सकते हैं। तो गाइज डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ आपको लिंक भी डाले हुए हैं, कुछ ऐसी लोन एप्लीकेशंस के जहां से आप लोन अप्लाई करने का ट्राई कर सकते हैं। वो मेरी फेवरेट लोन एप्लीकेशंस हैं। मैं गारंटी तो नहीं देता कि वहां से आपको लोन मिल ही जाएगा, लेकिन आप ट्राई करिएगा, हो सकता है कुछ एप्लीकेशन से वहां पर आपको लोन मिल भी जाए। लेकिन इन 5 तरीकों का गाइज अगर आप यूज करते हैं तो आपको जरूर आपका पर्सनल लोन अप्रूव हो जाएगा। तो गाइज इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर गाइज आपको लोन से संबंधित कुछ और फेस टू फेस मेरे साथ बैठ करके बातचीत करनी है, कुछ आपको प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है, अगर आप फ्रीक्वेंटली लोन लेते रहते हैं, आपको बिजनेस के लिए लोन चाहिए, तो आप माई कंपनी की कोहिनूर मेंबरशिप को ले सकते हैं, जहां बैठ करके आप और मैं सामने सामने बैठ करके लोन फाइनेंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं डिटेल के साथ। अगर अच्छा लगे तो गाइज माई कंपनी की कोहिनूर मेंबरशिप को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो गाइज इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।